अच्छा बच्चों, इस लेक्चर में अब हम फर्दर अपनी जो पैकमैन की गेम थी उसको अब हम इम्प्रूव करते हैं फर्दर, क्योंकि अब हमने कुछ नए मूवमेंट के हमने अपने पास कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, उनके ब्लॉक्स को एक्सप्लोर कर लिया है। तो अब हम अपनी पैकमैन की गेम को फर्दर इम्प्रूव करते हैं। उसके लिए आपको याद होगा कि हमने अपने पास पैकमैन की फ़ाइल पहले से सेव की हुई थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ़ाइल में जाएंगे, लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर करेंगे और यहाँ पे आप देखें कि जो स्क्रैच का फ़ोल्डर था उसके अंदर हमने यहाँ पे अपने पास पैकमैन का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था और उसके अंदर हमारे पास स्क्रैच के लिए ये फ़ाइल पड़ी हुई है, ड्राइंग ऑफ स्प्राइट्स। तो हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो गया है। तो अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास पैकमैन भी है, इसके अंदर हमारे पास घोस्ट भी हैं। तो अभी के केस में हम क्या करते हैं कि पैकमैन को अपने पास जो है यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और अभी हम जो है वो सिर्फ अपने घोस्ट के साथ काम करेंगे। और लेट्स से मैं अपना एक घोस्ट जो है वो यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ और मैं अपना एक घोस्ट जो है वो यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम वही काम करना चाहते हैं जो हमने ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। मैं क्या चाहती हूँ कि मैं अपना जो ये रेड घोस्ट है इसको अपने पास यहाँ पे इस जगह पे मूव करूँ। पहले मेरे पास इधर जाए, फिर उसके बाद इस वापस जो है ये मेरे पास इस लोकेशन पे आ जाए। और जो मेरा ब्लू घोस्ट है वो मैं चाहती हूँ कि यहाँ से नीचे मूव करे, यहाँ से जो है वो वापस ऊपर मेरे पास आ जाए। तो अब ये वाला काम हमने ऑलरेडी किया हुआ है। हमने ये वाला हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और ये हमारी एक किस्म की वर्टिकल मूवमेंट ये हमने डाली हुई है। और ये हमने कब किया था, जब हमने अपने सेंटोर को रेक्टेंगल में मूव करवाया था। तो अब हम वन बाय वन ये काम करते हैं। पहले हम अपना रेड घोस्ट मूव कर लेते हैं जिसके लिए हमने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करनी है, फिर उसके बाद हम अपने ब्लू घोस्ट के लिए वर्टिकल मूवमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले मेक श्योर कर लें कि आपका कौन सा स्प्राइट सिलेक्टेड है। उसका यहाँ पे आपके पास जो है वो थोड़ा सा लाइटिश शेड में वो कलर भी आ रहा होगा। तो ये हमारे पास इस टाइम पे रेड घोस्ट का ब्लॉक एडिटर है। तो हम यहाँ पे अब रेड घोस्ट के लिए मूवमेंट शो करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले उसका एक्स और वाई सेट कर लेते हैं ताकि हमेशा घोस्ट जो है वो हमारे पास इसी लोकेशन से स्टार्ट हो। फिर उसके बाद हमने एक और ब्लॉक देखा था जो था हमारे पास ग्लाइड। तो हम ये ग्लाइड का जो है वो ब्लॉक ऐड कर देते हैं अपने पास और ये अब हम अपना प्रोग्राम क्रिएट करें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए है। तो हम इसको कह देते हैं, इसकी इनपुट को चेंज करते हैं, यहाँ पे वैल्यू 3 कर देते हैं कि 3 सेकेंड्स ले और वो हमारे पास यहाँ पे मूव करे। और हम कह रहे हैं कि अब कहाँ तक जाना है उसने, तकरीबन हम इसको कहते हैं कि वो प्लस हमारे पास 209 तक मूव करे। इसका मतलब है कि वो यहाँ से लेकर इस जगह तक मूव करेगा। फिर उसके बाद अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारे पास इसका जो फेस है वो वापस लेफ़्ट साइड को हो जाए। तो हमने ये काम किया था कि हमने कहा था पॉइंट टू डायरेक्शन और ये हम ऐड कर सकते हैं और हम यहाँ पे इसको कह देते हैं कि वो वापस -90 की तरफ इस साइड को फेस कर ले। तो अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें जो है उसका रोटेशन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि जब तक हम लेफ़्ट राइट सेट नहीं करेंगे तो तब तक वो जो है आपके पास उल्टा होके 90 की साइड पे चला जाएगा। तो हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखें कि आपके पास इधर भी एक ब्लॉक है जो कहता है कि सेट रोटेशन स्टाइल टू लेफ़्ट राइट। तो अब हम ये यहाँ से मैनुअली खुद नहीं करना चाहते, अब हम सारा काम अपना कोड के थ्रू करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे सेट रोटेशन स्टाइल को लेफ़्ट राइट पे सेट कर दिया और फिर मैंने उसको कहा कि वो -90 पे सेट करे और फिर उसके बाद दोबारा से मैं उसको कह देती हूँ कि वो ग्लाइड करके वापस आए अपनी करंट लोकेशन पे और वो उसी तरह 3 सेकंड्स ले और वो वापस अपनी इस करंट लोकेशन पे आ जाए। और फिर हम दोबारा से कह देते हैं कि वो क्या करे, पॉइंट इन डायरेक्शन 90 वापस अपने उस फेस की तरफ पॉइंट कर ले। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारी मूवमेंट सही हो रही है। तो हम इसको स्टार्ट किया, ठीक है, आपका घोस्ट मूव हुआ और वहाँ से वो वापस इस साइड पे मूव होके आ गया। ज़बरदस्त है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अपने रेड घोस्ट के लिए ऐड कर दी। आप यहाँ पे कमेंट ऐड कर लें और यहाँ पे आप इसको बता दें कि ये आपकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। ठीक हो गया।
तो ये आपने अपना इस मूवमेंट के लिए जो आपने अपने गोश्त के लिए रेड गोश्त के लिए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऐड कर ली है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा ब्लू गोश्त है वो मूव करे ऊपर से नीचे तक। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्लू गोश्त को सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा ब्लू गोश्त का जो है वो एडिटर सेलेक्ट हो जाए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है वो सबसे पहले तो इसकी करंट लोकेशन जो है आपकी वो ही सेट करेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। फिर उसके बाद अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो ग्लाइड करे आपके पास। अब हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वर्टिकल में ये देखें कि उसकी एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, उसकी बस वाई की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। तो अगर आपके पास यहाँ पे 49 है तो हम कहते हैं कि लेट से -49 तक वो आपके पास चला जाए। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम पहले एक दफ़ा ये देख भी सकते हैं कि आपके पास -49 पे वो किस लोकेशन पे उसको लेके जाता है। तो अगर मैं -49 करती हूँ और यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो -49 सिर्फ यहाँ तक लेके गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपना गोश्त को यहाँ तक लेके जाना चाहती हूँ तो ये आपके पास बनेगा तकरीबन -170 तक। ठीक है, तो एक दफ़ा देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, 170 तक। अगर आप कहते हैं कि थोड़ा सा पीछे रखना है तो हम इसको 165 तक सेट कर देंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ तक, यहाँ से हम इसको वापस ले आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको यहाँ पे वापस -165 कर देते हैं और यहाँ पे जो था वो हमारे पास था 49। ठीक है, तो अब इसको हमने अपने पास इस जगह पे वापस ले गए गोश्त को और फिर हमने उसको कहा कि अब आप क्या करो, लेट से 3 सेकंड्स के लिए ही आप यहाँ तक नीचे ग्लाइड करके जाओ। ग्लाइड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने वापस दोबारा ग्लाइड करना है और आपने ऊपर वाली लोकेशन पे दोबारा वापस आ जाना है। तो इसके केस में हम इसका फेस नहीं चेंज करना चाहते क्योंकि वो फेस उसका ऑलरेडी एक साइड पे ही है, ये बस नीचे जाएगा। जाने के बाद जब वहाँ तक पहुँच जाएगा फिर वो 3 सेकंड्स तक वापस अपनी इस लोकेशन पे आ जाएगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या इसी तरह हो रहा है। ठीक है, 3 सेकंड्स तक वो यहाँ पे गया, फिर इधर से वापस वो उसी लोकेशन पे चला गया। ठीक है, तो अब अगर हम इसको रन करना चाहते हैं दोनों को, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ, दोबारा से गोश्त ब्लू पे जाके मैं इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ। तो अब ये देखें कि आपका रेड गोश्त भी मूव हो रहा है और आपका ब्लू गोश्त भी मूव हो रहा है। और यहाँ पे इसके साथ हम दोबारा से अपने पास इसी तरह कमेंट ऐड कर देते हैं और इसको हम कह देते हैं कि ये है हमारे पास वर्टिकल मूवमेंट। ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, कुछ मूवमेंट्स ऐड कर ली हैं। अब इसी तरह जो है वो फर्दर हम आगे जैसे जैसे नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाएंगे उसी तरह हम अपनी ये जो पैकमैन की गेम है इसको फर्दर आगे डेवलप करते जाएंगे।